हेलो एंड वेलकम टू जेके मैथ्स। आई होप आप सब लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जेके पीएसआई में एक टॉपिक जो है वो मेंशन है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज सर्ड्स एंड इंडिसेस। ऑल्दो इंडिसेस वहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, सर्ड्स लिखा हुआ है, बट ये साथ में ही आते हैं तो ये साथ में चलते हैं। इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, आपको लीनियर इक्वेशन जो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ उसकी फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, उसके ग्राफ्स वगैरह वो सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, तो इस फॉर्म में आपको पूछा जा सकता है। तो आज हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ऑल्दो ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ लीनियर इक्वेशन नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम का जो लास्ट लेक्चर है उसमें मैं आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में भी सारा बता चुका हूँ, बट फिर भी हम लोग बात करेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की, और मेन बात हम लोग सर्ड्स और इंडिसेस की आज हम लोग बात करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे बात हमारी ये आती है कि सर्ड्स एंड इंडिसेस है क्या। ठीक है, सबसे पहले हमको ये भी तो जानना जरूरी है कि सर्ड्स क्या है और इंडिसेस क्या होता है। अब देखो, 1 मिनट में बता देता हूँ आपको सर्ड्स क्या चीज़ है। जैसे हम लोग मान लो लिखते हैं √3 लिखते हैं, √5 लिखते हैं, √7 लिखते हैं, या फिर √7 लिख दिया मैंने, 4th√5 लिख दिया, ऐसे मैंने अगर लिख दिया nth√x ऐसा कुछ लिख दिया, तो ये जो मैं लिखता हूँ इसी को मैं क्या बोलता हूँ, सर्ड्स बोलता हूँ। ठीक है, सर्ड्स है क्या, मतलब अंदर जो आपका नंबर है, जैसे मैं रूट के अंदर की अगर बात करूँ, रूट के अंदर जो आपका नंबर है वो आपका रैशनल नंबर होगा। कैसा नंबर होगा, वो आपका अंदर होगा रैशनल नंबर। लेकिन जब मैं उसको ऐसा लिखूंगा, मतलब इस फॉर्म में लिखूंगा रूट के फॉर्म में, तो वो क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो वो क्या बनता है मेरे पास, इरेशनल नंबर। तो इसी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्ड्स बोलते हैं। अगर मैं इंडिसेस की बात करूँ तो इंडिसेस का मतलब है पावर। ठीक है, किसी भी नंबर की अगर मैं पावर की बात करूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ 2 की पावर 5, तो ये जो 5 हो गया मेरा क्या हो गया, इंडेक्स हो गया, इंडिसेस हो गया। जैसे हम मतलब प्लूरल में इंडिसेस बोलते हैं, तो ये आपका इंडिसेस हो गया। मतलब इन शॉर्ट हमको क्या करना है, हमको पावर्स के साथ खेलना है, बस इतना ही हमारा मकसद है। किसके साथ खेलना है, हमको पावर्स के साथ खेलना पड़ेगा। अब पढ़ने से पहले हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, फैक्ट है जो हमको जानने हैं। ऑल्दो हमको पता होते हैं ये सारी चीजें, बट स्टिल हमको जानना जरूरी है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर हमको पता है कि मल्टीप्लिकेशन है और बेस हमारे सेम है, तो आपको पता है पावर्स क्या है, डायरेक्टली ऐड हो जाती है। तो डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं, बेस को एक ही बार, एक सेकेंड को, बेस को एक ही बार लिखेंगे। जैसे ए है वो तो एक ही बार रहेगा, लेकिन क्योंकि बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन, तो इनकी जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, ऐड, तो ये m+n बन जाएगा। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लेके चलूँ 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 ऐसा लेके चलूँ। अब आप देख रहे हो यहाँ पे बेस दोनों के क्या है, सेम। जब बेस दोनों के सेम है तो लिखूंगा उसको एक ही बार, लेकिन पावर को क्या कर दूंगा, ऐड, तो 5 + 4 कितना हो गया, 9, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 9। ठीक है, समझ आ गया आपको। सिमिलरली अगर ये डिवीजन होगा, ठीक है, जैसे मल्टीप्लिकेशन में लिए पढ़ा, अगर डिवीजन होगा, क्योंकि यहाँ पे बेस क्या है सेम, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी क्या है ए, तो डिवीजन में ये क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। जो ऊपर है वो वाली पावर पहले आएगी, जो नीचे है वो वाली पावर बाद में आएगी। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक की पावर n। डिवीजन को मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकता हूँ, लेकिन ये पावर क्या बन जाएगी, -n बन जाएगी। अब वही पहली वाली चीज, पहली वाली कौन सी, ये अगर मल्टीप्लिकेशन है बीच में तो बेस क्या लिखूंगा, एक ही बार, लेकिन पावर ऐड हो जाएगी, क्योंकि n है वो माइनस का है, तो m-n ये बन जाएगा। तो इसी तरीके से अब आप इस तरीके से याद रखो, इस तरीके से रखो, मर्जी आपके, किसी भी तरीके से रख सकते हो। सिमिलरली अगर दो चीजें को मल्टीप्लाई हो रही है, दो नंबर्स अलग अलग हैं, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी पावर कुछ हो रही है, मान लो 2 और यहाँ पे 3 ऐसा है, उनकी पावर कितनी हो रही है, 4। तो क्योंकि 2 की पावर भी 4 है, 3 की पावर भी 4 है, ऑल्दो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 6 की पावर 4, लेकिन मैं इसको अलग करके लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4, ये मैं अलग करके इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास सिमिलरली जैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फॉलो हुआ, जैसे पहला था मल्टीप्लिकेशन के लिए और उसी का दूसरा किसके लिए आ गया, डिवीजन के लिए। सिमिलरली फोर्थ वाला यहाँ पे किसके लिए था, मल्टीप्लिकेशन के लिए, उसी का सिमिलर यहाँ पे किसके लिए आ जाएगा, डिवीजन के लिए। यहाँ पे दो अलग अलग नंबर है, ए अलग है, बी अलग है, अगर उनकी कोई कॉमन पावर है n, तो ये a की पावर n अलग हो जाएगी, b की पावर n अलग हो जाएगी। ऑल्दो हमको ये पढ़ने की ऐसी जरूरत नहीं पड़ती, मतलब अलग से आपको ये चीज़ें जो है ना वो याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब भी ये क्वेश्चन आते हैं हम लोगों को बेसिक चीज़ें पता होती है। ये जरूरी नहीं है कि आपको ये फॉर्मूले पता है, मतलब ये चीज़ें पता है तभी हो पाएंगे। कि आपको पता है कि ऐसा लिख दिया जाएगा 2/5 की पावर अगर 4 लिख दिया जाएगा, आपको पता है कि 2 की पावर 4 अलग से होगी, 5 की पावर 4 अलग से होगी। तो अब ये चीज़ें मतलब कोई पढ़ने वाली नहीं है, बट स्टिल क्योंकि आती है मतलब स्टार्टिंग में, तो हमको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद सर्च मैंने आपको बता दिया। डेफिनेशन अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेशन क्या है, एक सेकंड जरा रुको। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, लेट ए बी अ रैशनल नंबर। ए एक मेरे पास क्या है, ए मेरे पास एक रैशनल नंबर है। उसके बाद n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो a की पावर 1/n, या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ उसको, a का nth रूट। ये क्या बनेगा मेरे पास, इरेशनल। a क्या है मेरे पास, रैशनल, लेकिन जब मैं उसका nth रूट निकालूंगा तो वो क्या बनेगा, इरेशनल। तो इसी को मैं बोलूंगा अ सर्ड ऑफ ऑर्डर n। जो n है इसका ये क्या बन जाएगा, इसका ऑर्डर बन जाएगा। कभी कभी पूछा होता है
कभी कभी आपको ऐसे दिया होता है कि 4 और 6 और पूछा होता है बताओ कि इसका ऑर्डर क्या हुआ सर्ड का, ये सर्ड है, इसका ऑर्डर क्या हुआ, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा आपका, ये 4, ये 4th ऑर्डर का सर्ड हो गया। सिर्फ इतना ही कभी कभार पूछा जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये चीजें भी आपको पता है। अब देखो a की पावर m है और बाहर फिर से n से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर्स क्या हो जाएगी आपस में मल्टीप्लाई। मतलब मैं ऐसा करूं, अगर 2 की पावर 2 और यहाँ पे बाहर क्या लिख दूं 3, तो ये कैसा बनेगा, ये मेरे पास बनेगा 2 की पावर 6 इस टाइप का बनेगा। ठीक है, मतलब 2 की पावर 2 3 और 3 थी अलग अलग से, तो ये क्या हो जाएगा 2 बेस वही था। ठीक है, तो पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पे ऐड नहीं होगी। ठीक है, ये याद रखना, पहला वाला बीच में मल्टीप्लिकेशन था तभी ऐड हो गई, लेकिन यहाँ पे क्या है एक ही बेस है और उसी की दोबारा से पावर हो रही है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। एनीथिंग रेज टू पावर 0 1 होता है, ये आपको चीज़ों को पता है। उसके बाद बात करता हूँ आपकी सर्ड्स की। अब कुछ लॉ ऑफ सर्ड्स है, ऑल तो मैं फिर बोल रहा हूँ ये चीज़ें अगर आपको नहीं पता होंगी तब भी आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, बट स्टिल क्योंकि पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें हैं तो आपको हो सकता है ना भी पता हो। अब देखो आपको पता है कि अगर आपके पास कभी ऐसा आता था, कभी आपने ऐसा देखा होगा 2 की पावर 2 की क्यूब रूट है। ठीक है, तो ये जो क्यूब रूट होता तो हम लोग क्या करते थे, इसको 2 की पावर यहाँ पे क्या कर देते थे 1/3। ठीक है, अब सपोज करो यहाँ पे कुछ और है, जरूरी नहीं है कि ये 3 ही रहेगा, मान लो कि इसकी जगह 4 हो सकता है, मान लो इसकी जगह 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उतना रूट बन जाएगा। यहाँ पे क्यूब था मतलब 3 था तो क्यूब रूट बोलते थे, यहाँ पे 4th रूट बोलेंगे, यहाँ पे 5th रूट बोलेंगे। तो क्या करेंगे, जो भी बेस है हमारे पास वो बेस वैसा रहेगा, जो पावर है वो किस में बन जाएगी, ऐसे 1/4 बन जाएगा। ये 5th रूट था तो 1/5 बन जाएगा। तो यहाँ से आपने क्या सीखा, यहाँ से आपने एक चीज सीखी कि ये जो nth रूट है, ठीक है, बेस वैसा का वैसा ही रहेगा, nth रूट है तो पावर क्या बन जाती है इसकी 1/n बन जाती है। क्यूब रूट होगा तो 1/3 बन जाएगी, 4th रूट होगा तो 1/4 बन जाएगी, 5th रूट होगा तो 1/5 बन जाएगी। अंदर जो भी बेस होगा वो वैसा का वैसा रहेगा, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। अब ये तो एक नंबर था, मान लो इसी के अंदर 2 नंबर आ गए, जैसे a और b आ गया और यहाँ पे बाहर क्या आ गया n। अब कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बोला बेस सेम रहेगा ना, तो ये a और b बेस है तो बेस वैसा का वैसा a और b ही रहेगा, लेकिन जो पावर nth रूट है वो 1/n यहाँ पे बन जाएगी। तो बेस कितना भी होगा आपको यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको मैं अलग से अगर मैं देखूँ, ये दूसरा वाला फॉर्मूला है, अलग से अगर मैं देखूँ तो अभी मैंने ऊपर आपको क्या बताया, 2 नंबर है उनकी कुछ पावर है, याद करो यहाँ पे मैंने बताया आपको, कहाँ गया ये है ना, एक सेकेंड, ये है 4th वाला, ये 2 नंबर थे, इनकी कुछ पावर थे तो ये क्या हो गए अलग अलग हो गए। सिमिलरली यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ये 2 नंबर थे a और b, इनकी कुछ पावर थे तो मैं क्या कर सकता हूँ a की पावर 1/n अलग लिख दो, मल्टीप्लाई बाय b की पावर 1/n अलग लिख दो। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास a की पावर 1/n हो तो उसको उल्टा क्या लिख सकते हैं, nth रूट ऑफ a। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, nth रूट ऑफ a, और इसको मैं लिख सकता हूँ nth रूट ऑफ b। तो मेरे पास इस तरीके से बन सकता है, बट आपको नहीं भी ये चीजें याद होंगी तब भी आप ये क्वेश्चन निकाल लोगे, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ये चाहिए ही चाहिए। अब जैसे सपोज कर लो मेरे पास एक क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ, ठीक है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे कितना है 64, ये मेरे पास क्वेश्चन है। अब आपको अगर नहीं ये चीजें पता है कि ये किसके बराबर होता है, मैं इसको अलग से कर सकता हूँ, क्यूब रूट ऑफ 8 इंटू क्यूब रूट ऑफ 64। अगर आपको नहीं पता कि इसका कितना हो जाएगा 2, इसका कितना हो जाएगा 4, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 8। अगर आपको ये चीजें नहीं भी पता है तो क्या आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे क्या, ऐसा नहीं, आप क्वेश्चन सॉल्व तब भी कर पाओगे। कैसे कर पाएंगे सर, देखो एक सेकेंड रुको जरा, अब देखो ध्यान से, इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो एक सेकंड जरा रुको, मैंने आपको क्या बोला था, इसकी पावर क्या हो जाएगी, इसको मैं बेस को वैसा का वैसा ही रहेगा, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। अब आपको पता है कि आप इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हो, इसको 4 की पावर 3 लिख सकते हो, ठीक है, और 1/3। अब 2 अगर मल्टीप्लिकेशन में हो रहे हैं, ठीक है, और बेसिस क्या है इनके अलग अलग है, तो मैं इनको क्या कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर स्क्वायर, क्योंकि 4 बन जाएगा, उसकी भी पावर कितनी है 3 और बाहर पावर कितनी है 1/3। ठीक है, उसके बाद अब आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ये बनेगा 2 की पावर क्यूब इंटू 2 की पावर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर, तो कितना बन जाएगा 6, और बाहर पावर कितनी है आपकी 1/3। अब बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो 2 की पावर 9 इंटू 1/3। अब ये 2 की पावर 9 इंटू 1/3 है तो ये ऐसा बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 3, 2 की पावर 3 कितना बन जाएगा आपका 8। तो यहाँ पे भी आंसर 8 बना, यहाँ पे भी 8 बना। लेकिन आप ये देख पा रहे हो कि यहाँ पे क्योंकि हमको ये चीजें डायरेक्ट नहीं पता थी तो हमारा कैलकुलेशन यहाँ पे क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमको चीजें नहीं पता तो हम सॉल्व नहीं कर पाते, सॉल्व कर पाते हैं, लेकिन हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन हमारी जो है वो बढ़ जाती है, बस इतना फर्क पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपके पास nth पावर a बाई b है, यहाँ पे क्या था मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई अलग अलग हो गए, यहाँ पे डिवाइड है तो डिवाइड अलग से हो जाएगा, इसकी पावर अलग से, इसकी पावर अलग से, इसका nth रूट अलग से, इसका nth रूट अलग से, दोनों को डिवाइड करके आंसर आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, ये भी समझ आ गया आपको।
फोर्थ वाले की बात करूं तो देखो यहाँ पे आपका थोड़ा सा हो सकता है दिमाग यूज हो, अब यहाँ पे देखना ध्यान से, एक सेकेंड, ठीक है। अब देखो पहले तो मुझे इस पावर को भूल जाना है, ये पावर कुछ है इसको भूल जाओ, पहले इसको देखो, ये nth रूट ऑफ a है, nth रूट ऑफ a मतलब a की पावर 1/n में लिख सकता हूँ, लेकिन इसकी भी पावर बाद में क्या है n है, तो इस सब की पावर बाद में क्या है n। अब जब भी एक बेस होता है और दो पावर होती है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, तो a की पावर 1/n मल्टीप्लाई बाई n, तो n और n कट जाएगा, a की पावर 1 मतलब क्या बच जाएगा a बच जाएगा। तो अगर आपको ये याद रहता है तो बहुत अच्छा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको याद रखना ही रखना है, इसके बिना आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। सिमिलरली ये आ गया। अब देखो सबसे पहले आपको पता है कि अगर मैं बॉड मास भी फॉलो करूं तो सबसे पहले मुझे क्या करना होता है, ब्रैकेट को देखना होता है, और सबसे पहले कौन सी अंदर वाली ब्रैकेट को देखना होता है। अब सबसे पहले अगर मैं अंदर वाले ब्रैकेट को देखूंगा तो इसको मैं अगर सॉल्व करने पे आऊं तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं लिखूंगा a की पावर 1/n क्योंकि nth रूट था। अब दोबारा क्या है उसका mth रूट, पहले क्या था nth रूट, अब क्या था mth रूट, तो mth रूट मतलब दोबारा से इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/m हो जाएगी, तो इसको क्या लिख सकता हूँ a की पावर 1/n मल्टीप्लाई बाय 1/m, क्योंकि अगर बेस एक ही है, पावर की पावर दोबारा से है यहाँ पे बाहर, तो एक पावर क्या हो जाती है आपस में मल्टीप्लाई। ये सारी चीजें मैं आपको पहले बता चुका, कहाँ बताया, अभी मैंने यहाँ पे बताया कि ये a है, m पावर है, और बाहर क्या है दोबारा से पावर n है, तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई, तो यही रूल यहाँ पे यूज हो रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a की पावर 1/m और n। तो अभी आपको बता चुका स्टार्टिंग में ही कि a की पावर 1 बाय समथिंग होता है, तो वो m उनका रूट बन जाता है, ये mn मतलब mnth रूट आपका ऐसा बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा mnth रूट ऑफ a बन जाएगा। चीजें याद है तो सही है, नहीं याद है तब भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ऐसे इक्वेशन मैं दे देता हूँ आपको यहाँ पे। अब देखो जैसे मैंने इक्वेशन दे दिया, एक सेकंड, मेरे पास क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 64, ठीक है, और इसका दोबारा से हमको क्या करना है स्क्वायर रूट करना है। तो मतलब सबसे पहले मुझे क्या देखना है, सबसे पहले मुझे अंदर वाला रूट देखना है। अंदर वाला रूट देखूंगा तो क्या लिखूंगा, इसको 64 की पावर 1/3 देखूंगा। अब दोबारा क्योंकि इसका स्क्वायर रूट है तो दोबारा से 1/2 करूंगा कि नहीं, हाँ सर करोगे। अब देखो 64 की पावर ये क्या बन जाएगा आपका 1/6 बन जाएगा। अब आपको अगर याद है पता है कि 2 की पावर 6 कितना होता है, मेरे पास 1/6 होता है, तो 2 की पावर 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 64 लिख सकता हूँ, सॉरी 2 की पावर 6 कितना होता है 64, 1/6 नहीं, तो दोबारा बाहर 1/6 है, तो यहाँ से ये 6 से 6 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा क्या आपके पास 2। तो ये चीज़ यहाँ पर डायरेक्टली अपना सकते हो। अगर आपको ये नहीं पता हो, मतलब ये फार्मूला डायरेक्टली पता होता तो आप क्या लिखते, डायरेक्टली लिखते 64, इसका कौन सा रूट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 2 6, तो 64 का आपको 6 रूट करना है तो डायरेक्टली करते 64 की पावर 1/6, तो डायरेक्टली यहाँ से 2 की पावर 6 1/6 और 6 करता तो 2 आंसर आता। तो ये याद रखने से थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन आसान होगी, बाकी आप कर सकते हो जरूर कुछ भी हो। सिमिलरली 6 वाला अब आपको समझ आ चुका होगा कैसे बोला है। nth रूट बोला हुआ मुझे, तो nth रूट बोला हुआ है तो मैं क्या करूंगा, इसको लिख सकता हूँ, मैं बता देता हूँ अलग से को, जैसे सपोज कर लो इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ। यहाँ पे ये बोला गया है ऐसे nth रूट ऑफ a, और इसकी पावर फिर क्या करी गई है m। अब मुझे सबसे पहले ये बताओ, इसकी डेफिनेशन तो अब आपको पता चल चुकी है, ये सर्ड है, इसकी डेफिनेशन a की पावर मैं लिख सकता हूँ 1/n सॉरी। अब उसकी पावर मुझे और क्या दी है m दी है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या a की पावर m डिवाइडेड बाय n, ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं। अब आपको पता है कि जो यहाँ पे नीचे होता है, ठीक है, इसको मैं अलग से ऐसा भी अगर लिख सकता हूँ तो 1/n × m अलग से लिख सकता हूँ, जो नीचे होता है वो रूट बनता है, तो ये क्या बनेगा nth रूट ऑफ a, और ये जो पावर बनी वो यहाँ पे क्या आ जाएगी अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे तो आप इसको बाहर लिखो, चाहे तो आप इसको अंदर लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बट इससे फर्क पड़ेगा कि रूट कौन सा है, nth रूट है तो आपको वो रूट निकालना पड़ेगा। पावर आप चाहे तो बाहर लिखो ब्रैकेट के, चाहे तो अंदर लिखो, उससे आपका फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब आप पहले रूट ले लो उसके बाद पावर करो, या फिर आप पहले पावर करो बाद में रूट ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका दोनों का सेम आएगा। और ये मैं करा कहाँ से रहा हूँ, ये आपको अगर मतलब थोड़ा बहुत अगर आपको पता है तो ये आपकी RS अग्रवाल जो है, ठीक है, ये आपकी RS अग्रवाल की बुक है। तो इसी से हम लोग आगे जितना भी हम पढ़ेंगे मॉक वगैरह JK PSI के जो भी करेंगे वो हम सारा का सारा इसी बुक से कवर करेंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा अपना क्वेश्चन की तरफ, थोड़े क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि इसकी मैं PDF प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि ये 800-900 पेजेस की बुक है। अब मैं एक लेक्चर आपको पढ़ा रहा हूँ, इतना टाइम नहीं है कि उस लेक्चर के अलग से वो वहाँ से नोट्स उठाए जाएँ, कॉपी किए जाए, कट किए जाए, फिर डायरेक्टली कहीं और पेस्ट किए जाए, फिर उसकी PDF बनाई जाए, फिर आपको दी जाए। तो आपको अगर लगता है कि कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है तो मैं आपको ऐसे दे दूँगा, जैसे ये है। अभी मैंने ये सारी चीज़ पढ़ी, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हो, और अपना आजकल मतलब बहुत जल्दी PDF बन जाती है, 3-4 पेजेस जितने भी पढ़ाए होंगे वो आपका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ से आप
अपनी PDF बना सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो। सबसे बेस्ट तरीका तो वही रहेगा। ठीक है, अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हो, मैंने अभी तक आपको यही पढ़ाया है। बाकी मैं ये देख सकता हूँ कि जब मतलब चैप्टर जो है वो पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं देख सकता हूँ कि टाइम जब मुझे मिला, अगर टाइम मिला जिस दिन या कभी भी मिला, तो वो मैं चैप्टर अलग करके पूरा का पूरा आपको PDF के फॉर्म में डाल दूंगा। ठीक है, आगे चलो। अब क्या हमें इन बेकार से छोटे मोटे क्वेश्चनों में कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं होगी। अब सर मैं भूल चुका, जो भी आपने ऊपर पढ़ाया ना मुझे, ये पावर वगैरह मुझे कुछ याद नहीं है, तो क्या आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। 27 है। कहीं ना कहीं देखो, सर्च और इंडिसेस में कहीं ना कहीं क्या करना होता है, आपकी पहली प्रेफरेंस यही रहनी चाहिए कि मुझे जो क्वेश्चन दिया है उसको पावर के फॉर्म में बनाना है। पावर के फॉर्म में बनाने के बाद आपको क्या करना है, उसको कहीं ना कहीं कैंसिल आउट करने की कोशिश करनी है पावर को। यही आपका पास दो तरीके होते हैं, दो चीजें होती हैं, यही आपके रहेगी। जैसे ये 27 है, तो 27 आपको कहीं ना कहीं पावर के फॉर्म में बनाना है। अब पावर के फॉर्म में बनाना है तो आपको पता है कि मुझे 27 किसके क्या होता है, 9 इंटू 3 अगर मैं करता हूँ तो 27 होता है। लेकिन पावर के फॉर्म में बनाना है तो 9 को भी 3 इंटू 3 इंटू 3, तो मुझे पता है कि 3 की पावर 3 कर दूंगा तो 27 होगा। अब ये कितना हो जाएगा, 2/3। अब ये वही हो गया, बेस 1 है, इसकी कुछ पावर है, दोबारा से बाहर पावर है, तो पावर क्या हो जाती है आपस में मल्टीप्लाई, तो ये हो जाता है 3 की पावर 3 इंटू 2/3। 3 और 3 कटेगा तो 3 का क्या बनेगा, स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। तो इस हिसाब से आप हमारा आंसर कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, ये समझ आ गया आपको? अब दोबारा नेक्स्ट, सर मैं भूल चुका हूँ, क्या आपने मुझे माइनस वगैरह के बारे में क्या बताया था, क्या चीज़ें आपने ऊपर बताई थी, मैं भूल चुका हूँ, तो क्या मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता? कर सकते हो। देखो, पहले मैंने क्या बोला, आपको पावर की फॉर्म में कहीं ना कहीं बनाना पड़ेगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। आप लोग कंप्यूटर में पढ़ते हो 1 MB इक्वल्स टू 1024 KB, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? हाँ सर पढ़ते हैं। अब ये 1024 क्या है, 2 की पावर 10 होता है, ये आपको याद रहना चाहिए। 1024 क्या है, 2 की पावर 10, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 10, और यहाँ पे क्या है, -4/5 है, तो पावर ही ना, जब पावर है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई करना है बस। तो ये बन जाएगा 2 की पावर 10 माइनस इंटू 4/5, 5 कितना आ जाएगा यहाँ पे 2, तो कितना बन जाएगा मेरे पास, 2 की पावर -8 बन जाएगा, क्योंकि 4 था ना, यहाँ पे कितना था 4 और यहाँ पे कितना था 2, तो कितना बन गया, मल्टीप्लाई करके 8 बन गया। अब 2 की पावर -8 बन गया, तो मतलब जो भी आंसर आएगा मेरे पास वो 1/समथिंग के फॉर्म में आएगा। क्यों? क्योंकि 2 की पावर -8 मतलब 1/2 की पावर 8, ये सेम ही है। अब 1/2 की पावर 8, अभी आपने देखा कि 2 की पावर 10 अगर मैं करता हूँ तो 1024 आता है। ठीक है, तो 2 की पावर 9 कर दूंगा, मतलब एक 2 मैंने रिमूव कर दिया, तो मतलब 1024 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आ जाएगा, 512। लेकिन मुझे 2 की पावर कितनी चाहिए, 8, तो 2 की पावर 8 मतलब 1 और 2 512 में से मैंने हटा दिया, तो डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये दो कितना होता है ये 256, तो कितना बन जाएगा 1/256, आपका आंसर जो है वो बन जाएगा। ये चीजें आपको आनी चाहिए। अब कि आपको ये कैसे बना, जैसे देखो 2 की पावर 10 मैंने आपको क्या बोला, क्या होता है 1024। अब मैं 2 की पावर 10 को ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, 2 की पावर 9 इंटू 2 लिख सकता हूँ ना, तो ये कितना होगा 1024। अब मैं यहाँ से सिर्फ अगर 2 की पावर 9 चाहता हूँ, तो 2 की पावर 9 ये वाला 2 मैं कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा, उस तरफ को, क्या बन जाएगा 1024 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना बन जाएगा 512। मतलब एक 2 हटाया तो डिवाइड करना पड़ेगा 1 से। अगर मैं 2 2 हटाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 बार 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। अगर मैं 3 बार 2 हटाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 बार 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो इस तरीके से आप जल्दी में थोड़ा सा निकाल सकते हो। तो आंसर इसने जैसे भी निकाला, हमसे मतलब हमें मतलब नहीं है, हमें 256 आना चाहिए, वो हमारा आ गया। सिमिलरली थर्ड आपका क्या रहेगा, थर्ड आपका होमवर्क रहेगा एज यूजुअल। ठीक है, कर सकते हो आराम से। इसको भी किसी की पावर में लिखना है, इसको भी किसी की पावर में लिखना है, बस उसके बाद आपको मल्टीप्लाई कर देना डायरेक्टली पावर को, आंसर आ जाएगा। ये मैंने आपके सामने रख दिया, आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट इस पेज का भी ले सकते हो। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, चलो फिर चलते हैं आगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अब सर मुझे नहीं पता क्या करना है। आप देखो, इसको ऐसा मत समझो कि हम लोग सर्च और इंडिसेस कोई अलग से कुछ चीज़ पढ़ रहे हैं। ऐसा समझो कि आपको ये बेसिक एक इक्वेशन दी है, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है बस। आपको पता है कि ये साइन ऑफ इंटरोगेशन मतलब क्वेश्चन मार्क आपको दिया गया है, तो ये यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क है, मतलब इसमें जो भी डेटा होगा वो दोनों सेम ही होंगे, अलग नहीं होगा। तो मैं मान लेता हूँ इसमें डेटा x है, मतलब मैं ऐसा मान लेता हूँ कि x की पावर 1/4 इक्वल्स टू 48 डिवाइडेड बाय x की पावर 3/4। अब आपको पता है कि इन दोनों को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो बनेगा x की पावर 1/4 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 3/4 इक्वल्स टू 48। यहाँ से आपको दिख रहा है कि मल्टीप्लिकेशन में जा रहे हैं और बेसिस दोनों के सेम है। जब बेसिस दोनों के सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो क्या लिखूंगा, x की पावर 1/4 प्लस 3/4 इक्वल्स टू 48। यहाँ से ऊपर ले जाता हूँ, क्या बन जाएगा, x की पावर 4/4 इक्वल्स टू 48, तो बना x इक्वल्स टू 48, बस हो गया खत्म।
हमें ये नहीं देखना है कि हमें इसने कैसा किया है, हमें उससे मतलब नहीं है। ऑल्दो इसने भी यही तरीका अपनाया है, बट हमें ये मतलब नहीं है कि इसने कैसे किया है, हमको ये देखना है कि हमको कैसे आता है। नहीं चीज़ें याद है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको बेसिक इक्वेशन है, बेसिक इक्वेशन सॉल्व करनी है बस। टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा नो डाउट, लेकिन क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। लेकिन अगर ये मतलब जो मैंने स्टार्टिंग में बताया ये याद कर लोगे तो थोड़ा सा चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आ गया, पॉइंट वाला आ गया। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होती है, और जो मतलब एग्जामिनर है वो भी आपको यहीं पे फंसाएगा। अब देखो, सबसे पहले आप ये देख के रखो कि पॉइंट्स, मुझे अगर टर्म बनानी है पूरी 32 तो कितने पॉइंट शिफ्ट करने पड़ेंगे, मतलब 1 2 3 4 और 5। तो इसको मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूँ आपको, उसके बाद आपको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली समझ आने लगेगी। तो ये मैं ऐसा लिख सकता हूँ 32 डिवाइड बाय 5 जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मुझे सिर्फ पहले एक चीज़ छोटी सी ये बता दो कि अगर मैं ऐसा लिखूँ 10 की पावर 2 तो कितने जीरो आते हैं इसमें, 2। अगर मैं लिखूंगा 10 की पावर 3 तो कितने जीरो आएंगे यहाँ पे, 3। अगर मैं लिखूंगा 10 की पावर 4 तो कितने जीरो आएंगे यहाँ पे, 4। यहाँ पे मैंने लिखा है क्या, 5 जीरो, तो इसका मतलब इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 10 की पावर 5, लिख सकता हूँ कि नहीं, हाँ लिख सकते हैं। लेकिन वो बाद में बताता हूँ आपको क्या चीज़ें करनी कैसे करनी है, बट इतना समझो अभी। मुझे ये दिया है और इसकी पावर क्या लिख के दी है, 3/5। अब मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, आपको इसको पावर में तोड़ना है, किसी की पावर में भी। अब 32 आपको पता है कि किसकी पावर में आता है, वैसे तो आप देखो तो 8 into 4 भी आता है, बट वो प्रॉपर आपकी पावर नहीं बन पाएगी। तो 2 की पावर 5 मेरे पास कितना होता है, 32 डिवाइडेड बाय, अब देखो, अब मुझे पता है कि ये 10 5 जीरो है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 की पावर 5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/5। अब ये बन जाएगा 2/10 की पावर 5 ओवरऑल कर सकता हूँ, और इसकी फिर से पावर कितनी है मेरे पास, 3/5। ये वही चीज़ें फिर दोबारा आ गई जो मैंने यहाँ पे बताया था। पहला वाला अगर आपको याद हो, ये है ना a/b की पावर n जो है, इसको मैं अलग अलग कर सकता हूँ, या फिर अगर ये अलग अलग है तो इसको मैं पूरा ओवरऑल a की पावर में कर सकता हूँ। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही किया है, ये अलग अलग था, 2 की पावर क्या थी 5, 10 की पावर क्या थी 5, अलग अलग थी, तो क्या कर दिया इसको 2/10 लिख के a की पावर इसकी क्या कर दी 5 कर दी। अब आपको पता है कि ये पावर और ये कट जाएगी, तो मेरे पास बचेगा 2/10 की पावर 3। तो या तो आप 2 की पावर अलग से कितनी कर दो 8, मतलब 3 कर दो तो कितनी आ जाएगी 8, 10 की पावर 3 मतलब नीचे कितने आ जाएंगे 3 जीरो, ऐसा भी कर सकते हो, या फिर आपकी मर्जी है तो आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको आप पहले लिख लो 0.2 और फिर इसका क्या कर दो क्यूब। तो आपकी मर्जी है, जिस भी तरीके से आप करना चाहो, तब भी आपका आंसर जो है वो उतना ही आएगा 0.008। ठीक है, क्योंकि 3 के बाद 0 चाहिए था आपको, सॉरी पॉइंट चाहिए था, तो इसके बाद 1 2 3 यहाँ पे आपका ऐसा आ जाएगा। अब इसने आंसर जो भी दिया होगा, फिर मैं वही बोल रहा हूँ कि हमसे उसको मतलब नहीं है। इसने किस फॉर्म में दिया है, इसने लिखा है 1/125, तो क्या इसको मैं 1/125 नहीं लिख सकता क्या, सर लिख सकते हो 8 डिवाइडेड बाई 1000। अब मैं अगर इसको मैं 4 से काटूँ, 4 इंटू 2, 4 से काटूंगा तो 4 इंटू 25 होता है ना, तो ये आ जाएगा 250। 2 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा 125, तो ये निकल के वही आया 1 डिवाइडेड बाई 125। आपको ये देखना है कि मुझे आंसर वहाँ पे एग्जाम में किस फॉर्म में दिया हुआ है, इस फॉर्म में दिया है तो ये आंसर आ गया, इस फॉर्म में दिया होगा तो ये आ जाएगा, इस फॉर्म में दिया होगा तो ये आ जाएगा। जिस भी तरीके से आपको देखा होगा, मतलब वहाँ पे आंसर होगा, उस हिसाब से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आता है 256 की कुछ पावर दी है, मल्टीप्लाई बाय 16 की कुछ पावर दिया। तो यहाँ पे आपका एक दिमाग तो यहाँ पे चल जाना चाहिए कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं बेस हो सकता है कि मेरे सेम बन जाए। अभी तो नहीं सेम है, यहाँ पे 256 है, यहाँ पे 16 है, लेकिन हो सकता है कि मेरे बेस क्या हो जाए, सेम बन जाए। तो सेम बनाने के लिए ये आपको थोड़ी बहुत पावर्स अब याद होनी चाहिए, आपको स्क्वायर्स याद होनी चाहिए, मतलब एटलीस्ट 25-30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, 15 तक एटलीस्ट क्यूब याद होनी चाहिए, तब आप चीज़ें कर सकते हो। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, तो मैं लिख सकता हूँ 16 का स्क्वायर। अब उसकी पावर कितनी है मेरे पास 0.16 मल्टीप्लाई बाय 16, और इसकी पावर 0.18। अब यहाँ पे दोबारा से इसको 16 की पावर 0.32, क्योंकि ये पावर है, फिर से बाहर एक पावर है, तो क्या हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई 16 की पावर 0.18। अब ये बेसिस सेम हो गए, पावर ऐड हो जाएंगी, तो कितना बन जाएगा 16 की पावर 32 और 50 ये 18 करूँगा तो 0.50 आ जाएगा। मतलब क्या आ गया आपके पास, ये 16 की पावर 0.5 निकल के आ गई। 0.5 आपको पता है किसके बराबर होता है 1/2। आंसर आपका इस फॉर्म में भी हो सकता है, आगे हम देखेंगे आंसर किस फॉर्म में है। मैंने तो वैसे देख लिया, इसलिए मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ, बट स्टिल वो आपका ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर, और उसकी दोबारा से पावर कितनी है 1/2। ये 2 और ये 2 कटा, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 4, आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। यहाँ पे भी आप देख सकते हो किस तरीके से किया है, लास्ट में आंसर आपका 4 है। आप चाहो तो इन तीनों का भी, इन दोनों क्वेश्चन जो भी मैंने कराए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, चलो आगे।
अब ये समझ आ गया। अब क्या ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। यहाँ पे क्या दिया आपको, देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे दिया है लेफ्ट हैंड साइड में कुछ एक्सप्रेशन है, बीच में इक्वल्स टू, और राइट हैंड साइड पे कुछ एक्सप्रेशन है। अब इन दोनों को इक्वेट आप तभी कर सकते हो जब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की पावर क्या हो, सॉरी ये बेस क्या हो, सेम। इसका मतलब यहाँ पे अगर आपके पास 72 है तो कहीं ना कहीं आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे भी क्या होना चाहिए था, 72 होना चाहिए था। सब क्या है बीच में मल्टीप्लाई, तो आपको पता है कि 8 इंटू 9 को अगर मैं चाहूँ तो मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। 9 इंटू या फिर 9 और 9 यहाँ पे बेसिस क्या है, सेम, तो 8.3 और 3.9 को क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 8.6 और 3.9 क्या हो जाएगा, ऐड। सिमिलरली 8 और 8 दोनों के बेसिस सेम है, 3.9 और 8.6 दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड। ये तो पहले से ही 72 है, ये तो 72 ही रहेगा। अब ये फिर से 9 की पावर ये बन गई, 8 की पावर ये बन गई, तो 9 की पावर कुछ बनी, 8 की पावर कुछ बनी। यहाँ पे आप देख रहे हो पावर क्या है दोनों की, सेम। जब पावर दोनों की सेम है तो मैं बेसिस को क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई, और पावर एक ही बार लिख सकता हूँ। ये सारी प्रॉपर्टीज मैं ऊपर बता चुका। तो ये 72 की पावर ये बन गया, ये 72 की पावर ये बन गया। अब दोनों बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो इसको इक्वेट आराम से कर सकते हो। तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 16.9 आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि अब मुझे ये करवाने की जरूरत पड़ेगी, ये आप कर सकते हो। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 भी आप अपना सॉल्व जो है वो कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 मैं करा देता हूँ। आप बोलोगे कि छोटे छोटे खुद कर रहा है और बड़े बड़े हमसे सॉल्व करवा रहा है। देखो मुझे लगता नहीं है कि ज़रूरत है। अगर आपको लगेगा कि नहीं सर हमसे नहीं हो पा रहा है तो आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम आपके पास है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मुझे पूछ सकते हो, मैं सॉल्व करके आपको बता दूँगा। ठीक है। अब क्या बोला है, व्हाट इज द क्वोशंट व्हेन ये वाला नंबर कुछ भी है उसको डिवाइड किया गया है x-1 से। तो ये वाला मतलब क्या दिया गया है, मुझे दिया है कि x की पावर -1। तो x की पावर -1 को मैं लिख सकता हूँ 1/x। ठीक है। -1 इसको जब मैं किससे डिवाइड करता हूँ, x-1 से, तो ये ऊपर मेरे पास क्या बन रहा है, 1 - x डिवाइडेड बाय x। इसको किससे डिवाइड करना है, x-1 से। इतना तो मुझे पता है कि ऊपर भी मेरे पास x-1 या 1 - x, नीचे भी वो है, कटेगा तो सही लेकिन माइनस का डिफरेंस है। तो मैं ऊपर से माइनस कॉमन अगर मैं निकालूंगा तो क्या मेरे पास बनेगा, x-1 बन जाएगा, और नीचे भी क्या बन जाएगा, x-1। ये तो पहले से ही है, ये और ये कट जाएगा तो कितना बनेगा, -1/x आपके पास आंसर आ जाएगा। आई होप समझ आया होगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ समझाने वाला एक्स्ट्रा था। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है कि सर मुझे नहीं पता, मुझे नई चीज़ें आती है, मैंने नहीं पढ़े, ऊपर वाले जो आपने पढ़ाया मैंने स्किप कर दिया, तो क्या मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता? कर सकता हूँ। इन्होंने जैसे किया है उससे हमको फर्क नहीं पड़ता, हम आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सर कैसे? देखो मैं लिख सकता हूँ इसको 2 की पावर x और 2 की पावर -1, और नेक्स्ट वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस है बीच में, तो 2 की पावर x और इंटू 2 की पावर 1। सर आपने कैसे किया? क्योंकि देखो यहाँ पे पावर क्या थी, एडिशन थी, बेस एक ही था, तो मैंने उल्टी प्रॉपर्टी यूज की कि अगर मल्टीप्लिकेशन में हो तो बेस क्या हो जाते हैं, ऐड। यहाँ पे बेस, यहाँ पे पावर पहले से ऐड थी तो मैंने इसको सेपरेट कर दिया, मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया। इक्वल टू किसके बराबर दिया है, 1280 के बराबर। अब यहाँ से मैं चाहूँ तो 2 की पावर x कॉमन निकाल सकता हूँ, तो बचेगा 1/2 + 2 = 1280। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो बचेगा 2 की पावर x, ये मेरे पास बनेगा 5 / 2 = 1280। अब मैं इसको और सॉल्व करना चाहूँ तो 2 की पावर x इंटू 5 / 2 = 1280 है, तो इसको मैं 10 लिख सकता हूँ। ये 2 से ये मेरे 5 से ये 2 कट गया, तो मेरे पास बचा 2 की पावर x = 128 इंटू 2, और ये वाला 2 भी मैंने वहाँ लिख दिया, तो इंटू 2 यहाँ पे बन गया। ये बना 2 की पावर x = 128 इंटू 2 कितना होता है, 256। 256 इंटू 2 कितना होता है, 512। तो अभी मैंने आपको बोला था 2 की पावर 10 कितना होता है, 1024। एक 2 इसमें से हटा दूंगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 करूंगा तो 512। इसका मतलब 2 की पावर 9 कितना होता है, 512। तो x कितना हो गया यहाँ पे, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 9। तो बेसिस यहाँ पे सेम है, दोनों तरफ इक्वेट कर सकता हूँ, पावर्स भी क्या होनी चाहिए, सेम। तो x कितना आ गया मेरे पास, 9। अब इसने जो किया है, इसने अपना अलग तरीका यूज किया है, इसने कुछ और कॉमन निकाला है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। हमको जरूरी नहीं है कि उसी तरीके से करना है, हमको अपने तरीके से करना है। तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हो। एक सेकेंड रुको जरा। हाँ, अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन 8 भी करा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मतलब लेंथी है, करा देता हूँ। तो इसमें भी वही चीज़ है, सबसे पहले आपका बॉड मास यूज होगा। बॉड मास मतलब सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करनी है। तो ये जो अंदर वाली सबसे ज़्यादा ब्रैकेट है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं कुछ नहीं उठा रहा हूँ, मैं बाकी चीज़ें नहीं देख रहा हूँ, मैं पहले अंदर वाली ब्रैकेट उठा रहा हूँ डायरेक्टली। 8 की पावर 1/3 प्लस 27 की पावर 1/3। मान लो आपके पास यही क्वेश्चन है। अब यही क्वेश्चन होता तो आप क्या करते, आपको पता है मुझे कहीं ना कहीं इसको पावर में ब्रेक करना पड़ेगा। तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, और इसकी पावर बाहर कितनी है, 1/3।
3 की पावर 3 कितना होता है 27, बाहर इसकी पावर कितनी है दोबारा 1/3। अब आप देखो तो ये कट सकता है, ये भी क्या होगा कट जाएगा। क्यों कटेगा, क्योंकि 3 इंटू 1/3 आएगा ना, तो ये नीचे है ये ऊपर है, कट जाएंगे आपस में। तो कितना मेरे पास बचेगा यहाँ से, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे बच गया 2 और यहाँ पे कितना बच गया 3, तो मतलब ओवरऑल मेरे पास निकल के कितना आया 5। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन था, इस पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आई 5। तो अब मैं इस क्वेश्चन को ही चेंज कर देता हूँ। क्वेश्चन मेरे पास बना ये 5 है, ये जो बाहर वाला 5 था, अब अंदर मेरे पास एक और ब्रैकेट थी, उसका सॉल्व करके मेरे पास कितना आया 5, और उस 5 की पावर कितनी थी यहाँ पे ये 3 थी, और ये पूरी की पूरी ब्रैकेट होने के बाद मेरे पास कितना था 1/4। अब मेरे पास ये सॉल्व होगी ब्रैकेट, अब अंदर जो चीज बची है वो सॉल्व करनी है। तो 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1, तो क्या बनेगा 5 की पावर 4, बेसिस सेम पावर्स ऐड, और दोबारा से इसकी पावर क्या है लास्ट में 1/4। तो अगर आप सॉल्व करोगे इसको तो क्या बन जाएगा आपके पास 5 आंसर रहेगा। क्यों, क्योंकि ये और ये कट गया। अब जो मैंने कराया आपको वो देखो और इनका सोल्यूशन देखो, किया इन्होंने भी वही है, लेकिन एक साथ चीजें लिखने से कितना आपका ये मतलब ये लगेगा आपको कि कितना बड़ा है, क्या है चीजें, क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या इतना बड़ा सोल्यूशन लगेगा। लेकिन यही चीज मैंने क्या कर दी, इसको जैसे मैंने अलग किया, जैसे ही इसको 5 लिखा, तो ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन आपका इतने छोटे में टूट गया। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप किस चीज़ से, किस तरीके से चीज़ों को आसान बनाते हो, मुश्किल बनाते हो, ये सब आप पे डिपेंड करता है। अब एक एग्जामिनर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ होगा और राइट हैंड साइड पे कुछ होगा, और उसने यहाँ पे पहले तो y की वैल्यू पूछी होगी। ये क्वेश्चन कुछ अलग है, ये अलग बात है, इसको बाद में करते हैं। पहले उसने क्या बोला होगा, y की वैल्यू निकालो। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम तभी इक्वेट कर पाते हैं जब ये दोनों वैल्यू क्या होंगी सेम, तभी तो इक्वल है ना बीच में। इसका मतलब ये और ये सेम है। अगर यहाँ पे 1/5 है बेस में, तो कहीं ना कहीं मुझे इसको भी 1/5 में बनाना पड़ेगा। तो ये कैसे बनेगा मेरा 1/5 में, तो 8 डिवाइडेड बाय 1000। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, इसको 1/125 लिख सकते हैं और इसको 1/5 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे भी 1/5 बेस है, यहाँ पे भी 1/5 बेस है, इसका मतलब पावर दोनों की क्या होंगी सेम। पावर दोनों की सेम मतलब 3y को 3 के बराबर कर सकता हूँ, तो y कितना आ गया मेरे पास 1। अब जो भी उसने आगे एक्सप्रेशन पूछा होगा वो बात की बात है, जब y 1 आ गया तो आगे तो कैलकुलेट कर ही सकते हो, लेकिन मेन क्वेश्चन ये होता है कि इसकी मुझे पावर कैलकुलेट करनी होती है। ये थोड़ा छोटा क्वेश्चन था तो इसीलिए जल्दी हो गया, ये बड़ा भी हो सकता है। चलो अब हम आगे चलते हैं। अब देखो एक बात यहाँ ध्यान रखना कि अगर मैं सपोज करूँ कि यहाँ पे एग्जांपल्स की बात करूँ, एग्जांपल्स या फिर क्वेश्चंस की बात करूँ, तो लगभग 150 से 160 के आसपास इसके क्वेश्चंस होंगे। अब देखो एज ए लेक्चर, मतलब लेक्चर में हमको एक ही लेक्चर है या फिर मैं 2 भी रख लूंगा, 3 भी रख लूंगा, छोटा सा टॉपिक है, मैं 3-4 लेक्चर तो इसके नहीं रख सकता। अब 150 क्वेश्चन है, 150 के 150 तो मैं आपको यहाँ पे नहीं करवा पाऊंगा। इतना आपको भी समझना है कि 70% यहाँ पे मैं करवाता हूँ, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि 30% आपको भी मेहनत करनी है। आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप ये बुक है RS अग्रवाल की, आप इसको खुद डाउनलोड करके रख लेना। जैसे मैं बोलूँगा, जैसे मैंने बोला, पेज नंबर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे आगे बढ़ूंगा पेज नंबर आपको दिख जाएगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है 280, आपको दिख रहा है कि 280 पे एग्जाम्पल सर ने 10 करा दिए। अब मैं नेक्स्ट अगर बढ़ूंगा तो मैं चाहूँ तो एग्जाम्पल सॉल्व करा सकता हूँ 11, 12 कर सकता हूँ, 13 कर सकता हूँ। ये अब आपका काम है कि थोड़ा थोड़ा आपको करना है। अब मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा जिसके आने के चांसेस थोड़े से रहते हैं, जिससे मतलब हमको पता लगता है कि ये क्वेश्चन जो है वो आने के चांसेस इसके ज्यादा है। तो वो क्वेश्चन कुछ मैं उठाऊंगा यहाँ पे। जैसे क्वेश्चन है मेरे पास 14, ठीक है, ध्यान से देखना। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये इसने क्या किया है उससे हमको मतलब नहीं है। लास्ट में इसका आंसर कितना आया 6, तो मतलब हमको ये होना चाहिए कि हमारा भी आंसर यहाँ पे 6 आना चाहिए। ये भी कोई जरूरी नहीं है, कभी कभार आंसर गलत भी होते हैं इनके, हमको अपने हिसाब से चलना है। अब देखो सबसे पहले मैं सिर्फ अगर इस टर्म को लेके चलूँ, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इस टर्म को लेके चलूँ तो ये टर्म क्या है, ये है क्यूब रूट ऑफ 6 की पावर 7। अगर ये नॉर्मल ऐसे होता क्यूब रूट ऑफ 6, या फिर नॉर्मल ऐसे होता स्क्वायर रूट ऑफ 6, तो हम लोग क्या लिखते थे इसको 6 की पावर, जो भी यहाँ पे जितना भी रूट होता था वो 1/n ऐसा कर देते थे, 1/2 कर देते थे। यहाँ पे होता था तो 6 की पावर 1/3 कर देते थे। सिमिलरली अब यहाँ पे है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे 6 की पावर 7, जो अंदर दिया है बेस वो वैसा का वैसा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 6 था तो बेस वो 6 रहा, यहाँ पे भी 6 था बेस वो 6 रहा। यहाँ पे बेस क्या है 6 की पावर 7, उसके बाहर अब जो भी दिया है क्यूब है तो 1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 6 की पावर 7/3, इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब नेक्स्ट टाइम ऐसा सवाल आया, ऐसा कहीं भी दिया गया हुआ, तो अब नॉर्मली इसको कर सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या था, ये था इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा था 6 की पावर 2/3, तो इसके साथ मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 की पावर 2/3 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, डिवाइडेड बाय नीचे था 6 की पावर 6 है उसका क्यूब रूट है, तो 6 की पावर 6 वैसे ही रहेगा, क्यूब रूट में क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा,
ठीक है, ये समझ गए। तो ये बन जाएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूं अब आगे, तो ये बन जाएगा मेरा 6 की पावर 7/3। मल्टीप्लिकेशन में बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाते हैं ऐड, तो ये ऐसा बन गया। और 6 की पावर 6/3 तो ये कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा। तो यहाँ पे कितना बनेगा 6 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 2, कैंसिल आउट करेंगे तो कितना बनेगा 6 इसका बन जाएगा। तो हमको ये देखना था, आंसर इसका भी 6 है, आंसर हमारा भी 6 है। हमको सॉल्व अपने तरीके से करना है, हमको नहीं देखना इसने क्या किया होता है। इस तरीकों में अगर घुसना हो तो ये थोड़ा सा कभी कभार लेंथी, कभी कभार मुश्किल हमको लगता है। तो कंसेप्ट आप अपने रखो, क्वेश्चन सिर्फ यहाँ से देखो। सिमिलरली आप चाहो तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको p/q, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको q/p। अब ये इसने दिया है क्या है इक्वल। ये इक्वल तभी हो सकते हैं जब इनका ये जो बेस है वो दोनों का क्या हो इक्वल। अगर बेस इक्वल होगा तो पावर भी क्या होगी इनकी इक्वल। लेकिन मुझे बेस इक्वल तो नहीं दिख रहा, मुझे क्या दिख रहा है कि बेस एक दूसरे का उल्टा है। जब एक दूसरे का उल्टा है तो क्या मैं इसको उल्टा लिख सकता हूँ क्या मैं इसको उल्टा कर सकता हूँ? जब मैं इसको उल्टा कर दूंगा मतलब इसको p/q कर दूंगा तो क्या ये बेस बराबर हो जाएगा? जब बेस बराबर होगा इसका मतलब पावर्स भी आपस में क्या होंगे बराबर। तो मुझे क्या करना है किसी एक को, चाहे तो आप पहले का बेस उल्टा कर दो, चाहे तो आप दूसरे का बेस उल्टा कर दो। जैसे सपोज उल्टा करना इन द सेंस अगर मैं ऐसा लिखूं 2 की पावर 2, ठीक है, या फिर मैं लिखूं 1/2 की पावर 2, ये आपस में क्या है उल्टे। कैसे? अगर मैं इसको ऊपर चढ़ाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा 2 की पावर -2 बन जाएगा। मतलब अगर मैं बेस को नीचे लेके जाता हूं तो पावर क्या हो जाती है, जो पावर थी उसका उल्टा हो जाएगा। मतलब पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 1/2 था, बेस क्या था 2, पावर कितनी थी 1। लेकिन जब मैं इसको बेस को ऊपर लेके आ गया तो पावर कितनी बन गई नेगेटिव। यहाँ मैं मान लेता हूँ 1/2 की पावर 4 है, बेस नीचे है। जब मैं इसको ऊपर लेके आता हूँ बेस को तो पावर कितनी बन जाएगी नेगेटिव। अब सिमिलरली ये बेस क्या है q/p, जब मैं इसको उल्टा करूंगा p/q की फॉर्म में लिखूंगा तो ये जो पावर है ये उल्टी हो जाएगी। उल्टी हो जाएगी मतलब जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ q - px। अब बेस दोनों के सेम है, इसका मतलब पावर दोनों की क्या हो जाएंगी बराबर। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ rx - s = q - px। उसने x की वैल्यू मुझे निकालने को बोला है। px को अगर मैं यहाँ ले आऊँ तो क्या बन जाएगा rx + px = q + s हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी q + s / r + p, इस तरीके से। ठीक है, तो आपको ध्यान किस पे देना है? आपको ध्यान देना है सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट पे। आपको जिस हिसाब के अभी पेपर आ रहे हैं, जैसे लैब अटेंडेंट का पेपर हमने देखा, जैसे जूनियर असिस्टेंट का पेपर तो चलो फिर आसान था, जो लैब अटेंडेंट का पेपर था मैथ्स का वो इजी तो नहीं था, मुश्किल भी नहीं था, लेकिन वो किस पे बेस्ड था, वो लेंथी था। लेंथी उसके लिए था जिसको कंसेप्ट नहीं पता। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप उस चीज को, जैसे 2 मिनट जो नॉर्मल बच्चा जिस क्वेश्चन को 2 मिनट लगाता है, अगर आपको कंसेप्चुअल पता है, आपको ट्रिक्स थोड़ी बहुत पता है, तो आप उसको विदिन 1 मिनट या 1.5 मिनट या इतने के आसपास जो है उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन आगे देखें। तो कुछ क्वेश्चन मैंने मार्क किए हैं जो करने वाले हैं, जो आप कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे दूं चलेगा क्या, या फिर मैं करवा दूं? थोड़ा मैं इक्वेशन बनाने तक बता देता हूं, उसके बाद आप कर सकते हो। देखो क्या दिया है, 2 की मल्टीप्लिकेशन है इक्वल्स टू 512 के बराबर दिया है। अब 2 की मल्टीप्लिकेशन 512 के बराबर दी है, इसका मतलब ये है कि ये मुझे लेफ्ट हैंड साइड जो है, ये जो मुझे लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर दी है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर दिया, मतलब यहाँ तो हमारा बेस क्या होगा, यहाँ पे सेम होना चाहिए। जब बेस सेम होता है तो मैं पावर को क्या कर सकता हूँ, इक्वेट कर सकता हूँ डायरेक्टली। लेकिन यहाँ पे बेस सेम नहीं है, तो बेस सेम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 8 है, तो मैं 8 को 2 के बेस में लिख सकता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा, एक सेकेंड, मैं क्या लिखूंगा 2 की क्यूब, जो क्या होता है 8, तो इसकी पावर कितनी है मेरे पास x, और मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर कितनी है y, इक्वल्स टू। अब 512 को भी मैं क्या लिखूंगा 2 के बेस में ही लिखूंगा, तो 2 की पावर 9 कितना होता है 512। अब देखो यहाँ पे भी बेस सेम, यहाँ पे भी बेस सेम, यहाँ पे भी बेस सेम। जब बेस सेम है तो पावर को क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितनी पावर हो जाएगी 3x, यहाँ पे कितनी हो जाएगी y। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 3x + y = 9। ये मेरे पास पहली इक्वेशन बनी जो इसने यहाँ पे बनाई हुई है। सिमिलरली यहाँ से मुझे 3 की पावर में सारा कुछ बनाना पड़ेगा, उस हिसाब से मेरा ये पावर बनेगी। अब पावर बनेगी तो उस हिसाब से मेरा आंसर आएगा। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पावर है, ये 3 की पावर में पूरा का पूरा है, तो इसको भी मुझे 9 को क्या करना पड़ेगा 3 की पावर में बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा बना के बता देता हूँ। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, एक सेकंड जरा रुको, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ साइड पे। तो ये क्या बनेगा, 3 की पावर में क्या है मेरे पास 3x + 2y = 9 की पावर 6 है। अब 9 की पावर है तो मतलब मुझे बेस सेम करने पड़ेंगे, मुझे 9 को भी 3 की पावर में बनाना पड़ेगा। तो इसको 9 को क्या लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। अब इसका ये तो बना सिर्फ 9, 9 की पावर क्या है 6।
अब क्योंकि बेस यहाँ पे 3 तो अब क्या हो सकता है, पावर इक्वेट हो सकती है, मतलब 3x + 2y इस तरफ की पावर के बराबर होगी, मतलब किसके बराबर होगी, 12 के बराबर। ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन बनी। अब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गया। अब आप इस दो इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हो आराम से। अब एक ये क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के आने के चांसेस, आई थिंक ये लैब अटेंडेंट में भी इस तरह का कुछ क्वेश्चन आया था, तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा है, इसको ध्यान से सुनना। अगेन मैं आपको यही बात बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे 100 क्वेश्चन है तो मैं उसमें से 30-40 ही करा सकता हूँ टाइम लिमिट के हिसाब से, लेक्चर के हिसाब से। बाकी के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, मैं लिख के भी मतलब मार्क करके भी दे दूंगा कि ये एक क्वेश्चन आपको करने हैं। जो नहीं आता है उसके बाद आपके पास टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, मैंने बहुत सारे ऑप्शन आपको दिए हैं, आप वहाँ पे मुझे पूछ सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या है, मुझे ये क्वेश्चन दिया है, मुझे बोला गया है कि इसमें से सबसे लार्जेस्ट क्या है। अब अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता, मतलब जैसे होता 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 6 है, तो लार्जेस्ट पूछा होता। क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखो तो मुझे बेस क्या दिख रहे हैं, सबके सेम। जब मुझे बेस सबके सेम दिख रहे हैं, इसका मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर होगी वो सबसे बड़ा होगा। लेकिन क्योंकि इन्होंने बेस भी सेम नहीं दी होती, इन्होंने क्या होता है, यहाँ पे 2 की पावर 4, एक सेकंड, यहाँ पे इन्होंने 2 की पावर 4 कर दी होती है, यहाँ पे 3 की पावर 5, यहाँ पे हो सकता है कि 4 की पावर 2, इस तरह से कुछ कर दिया हो। अब क्योंकि बेस सेम नहीं है तो मैं पावर से डायरेक्टली नहीं बता सकता हूँ कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। जैसे 2 की पावर 4 करूंगा तो कितना आता है, 16 आता है। 4 की पावर ये करूंगा तो 16 आता है। अब देखो बेस से आप नहीं पता कर सकते ना, क्योंकि 4 बेस ज्यादा है, पावर चाहे इसकी कम है, लेकिन फिर भी ये क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो कभी भी आप ऐसा नहीं बता सकते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। आपको क्या करना पड़ता है, बेस सेम करने पड़ते हैं। अब बेस सेम करने के लिए यहाँ पे हमारे पास क्या तरीका है, यहाँ पे क्योंकि ये 6 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो मुझे क्या करना होता है, मुझे देखना सबसे पहले इसका ऑर्डर। क्या देखना है, मुझे देखना है ऑर्डर। सबसे पहला स्टार्टिंग से याद करो कि जब मैंने बोला था कि यहाँ पे जो भी लगा हो n, वो क्या होता है, सर्ड का ऑर्डर ऑफ सर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, मैं इसको अलग से जरा पेज ऐड करके यहाँ पे कहीं करा देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक है। तो एक सेकंड जरा मुझे टाइम दे दो। अब देखो क्वेश्चन जो है वो ये है। अब क्योंकि मुझे बेस सेम करने, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो इसको लिखूंगा डायरेक्टली, मतलब ये 6 है, इसको मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि ये 4th रूट है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4। ये रूट 2 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/2। ये 4 है और 4 का क्या है यहाँ पे क्यूब रूट, तो मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 1/3। क्या बोला, सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले करो बेस सेम। क्या करो, बेस करो सेम। अब बेस सेम करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या निकालना है, जो ऑर्डर है। ये तरीका बता रहा हूँ, बेस सेम करने के लिए जो ऑर्डर है, ऑर्डर का क्या ले लो, ऑर्डर का एलसीएम ले लो। ऑर्डर का एलसीएम, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे कितना था, 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम, मतलब 4, 2 और 3 का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 12। इसका मतलब मुझे क्या करना है, पावर में 12 बनाना है। स्टेप्स भी साथ साथ में लिख रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि पावर में डिनोमिनेटर में 12 बनाओ। ठीक है, जो एलसीएम था पावर में डिनोमिनेटर में वो बनाओ। जैसे ये था 6 की पावर 1/4। अब मुझे डिनोमिनेटर में अगर 12 बनाना है तो मैं डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अगर डिनोमिनेटर को कर रहा हूँ तो न्यूमिनेटर को भी करना पड़ेगा, ये ऐसा बन गया। सिमिलरली दूसरा है 1/2 इंटू 12 बनाना है तो 6/6 से करना पड़ेगा। 4 की पावर 1/3 है तो 4/4 से करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखना, ये बन गया 6, 3 की पावर 12। ठीक है, समझ आ रहा है? अब ध्यान से सुनते रहना इस बात को, अभी आपको समझ आने लगेगी चीजें। उसके बाद आपके पास बना 2 6/12। अब मैं काट क्यों नहीं रहा हूँ, आप बोलोगे सर ये कटता है। ठीक है, आप क्या बोलोगे, सर ये कट रहा है, जैसे ये 2 से कट गया। एक सेकेंड रुको, क्या हो गया, एक सेकेंड। आप बोलोगे सर ये 2 से करता है, 3, ये 3/6, 1/2, ये तो दोबारा वही बन गया ना, तो फिर फायदा क्या है इसको करने का, ये काटना नहीं है हमको। उसके बाद 4 की पावर 4/12। अब क्या करना है, मैं क्या करता हूँ, 6 का क्यूब कर देता हूँ, और जो 1/12 है जो कॉमन है सब में, 12 सब में कॉमन है, उसको अलग कर दिया। 2 की पावर 6 कर दिया और 1/12 सब में अलग कर दिया। 4 की पावर 4 कर दिया और 1/12 सब में अलग कर दिया। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी पावर सेम हो रही है, यहाँ पे भी पावर सेम हो रही है, यहाँ पे भी पावर सेम हो रही है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, मुझे बेस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जैसे 6 का अगर मैं क्यूब देखूँ, ठीक है, 6 का, एक सेकेंड, 6 का अगर मैं क्यूब देखूँ तो कितना बन जाता है मेरे पास, ये बनेगा 216। तो 216 की पावर कितनी आ गई, 1/12। 2 की पावर अगर मैं 6 करूंगा तो 2 की पावर 5 कितनी होती है, 32, 6 होती है 64 की पावर कितना आ गया, 1/12। 4 की पावर 4 कितनी होती है, 256 की पावर 1/12। अब 2 केसेस, मैंने आपको एक केस बताया था, एक केस मैंने ये बताया था, या तो बेस क्या हो जाए सेम, या तो दूसरा केस क्या है, या तो पावर क्या हो जाए सेम। जब पावर भी सेम होती है, जैसे मान लो जैसे ये है 2 की पावर 4 और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ जैसे 2 की पावर 2 रखो,
3 की पावर 2 रखो और 4 की पावर 2 रखो। अब आप ध्यान से अगर देखो 2 की पावर 2 कितनी होती है 4, 3 की पावर 2 कितनी होती है 9, ये कितना होता है 16। इसका मतलब अगर पावर आपकी सेम है तो जिसका बेस बड़ा होगा वही मेरे पास क्या आएगा बड़ा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पावर सबकी सेम है, जैसे 1/12 यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे भी 1/12, यहाँ पे भी 1/12, तो जिसका यहाँ पे क्या बेस बड़ा होगा वो बड़ा है। तो बेस किसका बड़ा है यहाँ पे 4 वाले का, तो 4 वाले का मतलब कि इसमें कौन सा बड़ा हो गया, ये वाला सबसे क्या हो गया, लार्जेस्ट हो गया। तो अगर सर्ड्स में लार्जेस्ट पूछा जाएगा तो आपको यही तरीका है निकालने का। समझ आ गया आपको। अब एक क्वेश्चन आपको और देता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए। अब देखो जैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, मैंने मार्क कर रखे हैं सारे, तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 112। ठीक है, 112 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये सारे मुझे दे रखे हैं और मुझे पूछा गया है इनमें से ग्रेटेस्ट क्या है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले ये देखना है कि मुझे पहले सबसे इसको मतलब पावर की फॉर्म में लिखना है। तो 2 को लिखूंगा, तो 2 को लिखूंगा क्योंकि ये रूट है, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ये क्यूब रूट, ये 6th रूट है किसका 3 का, तो इसको लिखूंगा 3 1/6। ये क्यूब रूट है किसका 4 का, तो इसको लिखूंगा 4 1/3। ये 4th रूट है किसका 5 का, तो लिखूंगा 5 1/4। अब क्या करना होगा सर, अब जो भी पावर है, जो भी ऑर्डर है, सॉरी पावर नहीं, जो भी ऑर्डर है उसका क्या लेना होगा एलसीएम। मतलब मुझे 2 6 3 और 4 इनका क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो इनका अगर मैं एलसीएम लूंगा, अगर आपको अब एलसीएम लेने मतलब टाइम एंड वर्क हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, ये सारी चीजें होंगी। अब भी आपको अगर एलसीएम लेने नहीं आता है तो फिर कहीं ना कहीं आपकी गड़बड़ है। सबसे आसान तरीका यही है कि सबसे बड़ा नंबर पकड़ो 6, बाकी देखो कि सबसे डिवाइड होता है कि नहीं होता। 4 से नहीं होता तो इसका मतलब नहीं जाएगा आगे। 12 से आगे इसका दूसरा मल्टीपल 12, 12 2 से भी जाता है, 3 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, मतलब एलसीएम कितना आ जाएगा 12। इसका मतलब मुझे पावर में किसी तरीके से 12 जो है वो बनाना है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करता हूँ। आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे। एक सेकेंड जरा, ठीक है ठीक है। अब क्या करना है, मुझे क्या बनाना है, यहाँ पे 12 बनाना है। पावर में क्या बनाना है, 12 बनाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 1/2 12 बनाना है तो 6/6 से करना पड़ेगा। 3 की पावर 1/6 12 बनाना है तो 2/2 से कहाँ बनाना है, डिनोमिनेटर में। उसके बाद कितना आ गया 4 1/3 इंटू 4/4, 5 1/4 इंटू 3/3। अब 12 बन गया है सब जगह, 12 बन गया तो जो पावर है वो लिखो, 2 की पावर 6 है और 1/12 है, ये बाहर लिख दो। 3 की पावर 2 है और 1/12 है। 4 की पावर 4 है और 1/12 है। 5 की पावर 3 है और एक सेकेंड रुको जरा, 5 की, एक सेकेंड, ठीक है, ये कितना बनेगा 5 की पावर 3 इंटू 1/12, इस तरीके से बनेगा। अब आपको 2 की पावर 6 कैलकुलेट करना है। 2 की पावर 5 32 होती है, तो ये कितना बन जाएगा 64। अब आप चाहो तो ये ना लिखो चलेगा, क्यों, क्योंकि सबकी पावर क्या है सेम। तो आपको देखना है जिसका बेस बड़ा उसका मतलब कैलकुलेशन करके वो बढ़ाएगा। ये 64 हो गया। अब आगे अगर आप देखो 3 की स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। 4 की पावर 4 अभी हमने किया था 256। 5 का क्यूब कितना होता है 125। तो यहाँ से क्या पता चल पा रहा है आपको, 4 की पावर 4 मतलब कौन सा, ये जो था ये सबसे क्या है बड़ा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी पार्ट आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका सबसे बड़ा रहेगा। इसी तरीके से अब आप ये जो क्वेश्चन है 111 वाला ये आप कर सकते हो, ठीक है। इसमें से ये आपका होमवर्क रहेगा। अब देखो यही तरीका है एक करने का। मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए, अब 2 क्वेश्चन कराने के बाद अगर 2 क्वेश्चन और आएंगे तो वो आपको करने पड़ेंगे। तो सारे तो यहाँ पे नहीं पॉसिबल है। एक क्वेश्चन आपका ये है 113, बट ये क्वेश्चन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना n तक नंबर हमको लिए गए हैं, n ऑर्डर तक। तो यहाँ पे मैं एलसीएम तो नहीं ले सकता, तो इसको करने का तरीका जो है वो मतलब हायर ऑर्डर में चला जाता है। तो ये हमारे सिलेबस में ये नहीं चलेगा। अगर तो ये होता मतलब ऐसा 1 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/4, इस तरीके तक होता, इतने तक होता तो मैं चलो इसका 4 का 3 का 2 का एलसीएम लेके ये कर सकता था चीजें। लेकिन यहाँ पे n तक है तो मैं एलसीएम कैसे लूंगा, एलसीएम लूंगा नहीं लूंगा तो फिर आगे मेरे पास ये कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। तो ये क्वेश्चन अभी के लिए फिलहाल हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये आपके मतलब लेवल का नहीं रहेगा, ठीक है। आगे देखो, अब देखो एक क्वेश्चन ये जो है ना एग्जाम्पल नंबर 22, ये मैंने बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में देखा है। ये वाला सिंपल क्वेश्चन आने के चांसेस है, जेकेएसबी में 1-2 बार पहले आ चुका है तो आने के चांसेस है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मुझे दिया है, इसको बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, 2 की पावर x इक्वल्स टू 3 की पावर y इक्वल्स टू 6 की पावर माइनस z। फिर वही बोल रहा हूँ, आंसर आपका सब अवेलेबल रहता है, सब कुछ अवेलेबल है, इसीलिए मैंने सब कुछ आपके अच्छे सामने रखनी है। स्क्रीनशॉट चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, खुद करना चाहो खुद कर सकते हो, हमारा देखना चाहो तो तरीका मतलब वो तो वही रहेगा, वैसे तरीका तो वही रहेगा, बट ठीक है अब देख सकते हो। अब ऐसे क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, मुझे इन तीनों को किसी पर्टिकुलर नंबर से इक्वेट करना होगा। इन तीनों को किसी पर्टिकुलर नंबर से क्या करना होगा, इक्वेट करना होगा। जैसे मैं अगर पहला लेके चलूं कि लेट, एक सेकेंड रुको, पहला मैं लेके चलूं अगर, तो मैं क्या लेता हूं, लेट 2 की पावर x इक्वल्स टू
के। अब ये जरूरी नहीं है कि इन्होंने के रखा है तो हमको भी के ही रखना है, नहीं कुछ भी ले सकते हो, अपनी मर्जी है, ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि के ही लेके चलते हैं तो मतलब ठीक है, चल सकते हैं इसको लेके, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूं ध्यान से, तो अगर मैं सिर्फ 2 लिखूं तो ये जब वहां शिफ्ट होता है तो ये 1 बन जाता है, क्या बन जाता है 1 तो मतलब ये बन जाता है k की पावर 1/x बन जाएगा, ये 2 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली 3 की पावर y को मैं क्या लिख सकता हूँ k, दोबारा से 3 की पावर y को क्या लिख सकता हूँ k, तो यहाँ से 3 किसके बराबर रहेगा k की पावर 1/y। सिमिलरली अब 6 की पावर माइनस z है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, क्या दिया है 6 की पावर माइनस z को दिया है k के बराबर। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 6 इक्वल्स टू k की पावर -1/z, ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये माइनस साथ में रहेगा। अब उसने मुझे पूछा क्या है 1/x 1/y 1/z की वैल्यू। अब आप अगर ध्यान से देखो तो 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, जो भी ये राइट हैंड लास्ट में होता है ना, 6 को मैं लिख सकता हूँ, इसको ब्रेक करना है जो पहले वाले 2 नंबर है उसकी फॉर्म में, तो 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 की फॉर्म में, ठीक है, लिख सकता हूँ। अब 2 की वैल्यू मेरे पास क्या है, 2 की वैल्यू है k की पावर 1/x, 3 की वैल्यू है k की पावर 1/y, ये बन जाता है इक्वल्स टू k की पावर -1/z, क्योंकि ये है क्या, ये 2 × 3, मतलब ये 2 की वैल्यू ये, 3 की वैल्यू ये, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 6, और 6 की वैल्यू क्या है k की पावर -1/z। अब मल्टीप्लिकेशन में आपको याद होगा, ये मल्टीप्लिकेशन है, बेसिस क्या है इनके सेम, तो पावर क्या हो जाती है ऐड, तो यहाँ पे कर रहा हूँ ये 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू -1/z के बराबर बन जाएगा। -1/z को यहाँ ले आऊंगा तो क्या बन जाएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, यहाँ पे 1 बन जाएगा। तो यही आपका क्या रहेगा, सॉरी यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो कुछ नहीं है तो 1 कैसे बनेगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है क्वेश्चन रहता है, ये बहुत बार पूछा जाता है, 1-2 क्वेश्चन में इसी सेम तरीके का आपको बताता हूँ, अब आपको करना है ये, ठीक है। सोल्यूशन भी आप चाहो तो देख सकते हो, स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो, आई थिंक ठीक है, आप ले सकते हो। आगे मैं क्वेश्चन आपको और बताता हूँ। अब देखो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन मैंने मार्क कर रखे हैं, 95 क्वेश्चन ये भी, और आपका 96, ये दोनों क्वेश्चन आपके सेम टाइप के रहेंगे, तो आप इसको दोनों का स्क्रीनशॉट लेके खुद सॉल्व करना। 95 मैं आपको बता देता हूँ, देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब आप डायरेक्टली, अब अगर आप कंसेप्ट समझ गए, अब आप डायरेक्टली कर सकते हो, आपको पता है कि इसको मुझे किसके बराबर लेना होता है, के बराबर लेना होता है। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक सेकेंड, मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि x की पावर 1/p जो है वो किसके बराबर होगा, k के बराबर। तो ये पावर जो है जब शिफ्ट होती है तो उल्टी हो जाती है, तो x इक्वल्स टू k की पावर p बन जाएगा। जैसे पहले क्या होता था, सिर्फ p होता था तो उस साइड जाता था तो 1/p बन जाता था, यहाँ पे x इक्वल्स टू k की पावर p बन जाएगा। तो सिमिलरली x y z की वैल्यू आपको किसके बराबर दी है 1, तो x क्या है k की पावर p, सिमिलरली y क्या बन जाएगा यहाँ पे k की पावर q, सिमिलरली z क्या बन जाएगा k की पावर r, इक्वल्स टू किसके बराबर दिया है 1। अब क्योंकि यहाँ पे k है सारा, तो यहाँ पे भी 1 की जगह मुझे k लिखना पड़ेगा, और k कैसे लिख सकता हूँ, k की पावर अगर मैं 0 लिख दूं तो वो क्या बन जाता है, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। यहाँ पे बेसिस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी ऐड, तो p प्लस q प्लस r किसके बराबर आएगा 0, यही उसने पूछा है, p प्लस q प्लस r की वैल्यू कितनी होगी, तो 0। सिमिलरली यहाँ पे भी मुझे वही चीजें अपनानी है कि पहले मुझे यहाँ पे लिखना होगा कि a की पावर x को मैंने क्या लेट किया, a की पावर x को लेट किया k, तो a की वैल्यू किसके बराबर आ गई, k की पावर 1/x। सिमिलरली b की पावर किसके बराबर आ जाएगा, k की पावर 1/y, c किसके बराबर आ जाएगा, k की पावर 1/z। अब आपको यहाँ पे a की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे c की करनी है, यहाँ पे b की वैल्यू पुट करनी है, बेसिस को इक्वेट करना है, यहाँ से आपका y का जो है वैल्यू आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इस टाइप की क्वेश्चन थी। सिमिलरली आपका 97 देखो तो ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, 98 देखोगे ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, 99 देखोगे ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये मैंने एक सॉल्व भी किया होगा, ये कोई वो है, ये क्वेश्चन 107, ये भी आपका होमवर्क है, ये भी आप कर सकते हो। ये सारे सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आएंगे, पूछा जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं 106, ये क्या है क्वेश्चन देखें जरा, क्या दिया गया है मुझे दिया गया है, एक सेकेंड जरा, ठीक है। मुझे क्या बोला है, 3 की पावर समथिंग इक्वल्स टू 3 की पावर समथिंग। अब ये देखो बेस सेम है, ये जो है 3 यहाँ पे 3 के बराबर है, इसका मतलब पावर भी क्या होगी सेम, इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2x माइनस वाई इक्वल्स टू x प्लस वाई के बराबर होगा, ऐसा लिख सकता हूँ। और यहाँ पे भी क्योंकि 27 है तो मुझे इसको क्या बनाना पड़ेगा, 3 के पावर में बनाना पड़ेगा, क्योंकि सब जगह क्या है 3, इस जगह भी क्या है 3, इस जगह भी क्या होना चाहिए 3। तो 3 का अगर मैं क्यूब करता हूँ तो क्या बनता है 27, लेकिन ये क्या है अंडर रूट, तो ये क्या बन जाएगा 3 की पावर 3/2 इक्वल्स टू लिख सकता हूँ 3 की पावर 3/2। अब यहाँ से ध्यान से देखो, x को यहाँ शिफ्ट कर दूं, y को यहाँ शिफ्ट कर दूं, तो क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा 2x माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस वाई। यहाँ से मेरा बन गया x इक्वल्स टू 2y, ठीक है। और ये
मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है y की वैल्यू, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि किसी एक इक्वेशन में पुट कर लो, मान लो यहाँ पे पुट कर लो, ठीक है। y निकालना तो x की जगह मैं क्या लिख दूंगा 2y, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2y प्लस वाई इक्वल्स टू 3/2। सर ये 3/2 कैसे आया? अब देखो ये क्या थी, ये पावर थी ना मेरे पास, ये 3 की क्या थी पावर, ये भी क्या थी 3 की पावर। तो इस तरफ भी जो इक्वेट करेंगे वो 3 से थोड़ी ना करेंगे, वो किससे इक्वेट करेंगे 3 की पावर से। तो 3 की पावर से मतलब 3/2 से इक्वेट किया। तो यहाँ पे 3y इक्वल्स टू 3/2, 3 और 3 कैंसिल, y इक्वल्स टू 1/2। तो आंसर कितना आ गया आपका ए पार्ट 1/2। तो ये चीजें अब आप कर सकते हो, थोड़ा बहुत खेलना है आपको। अगर सर्च का बेसिक पता है, बेसिक अगर आपने पहले 15 से 20 मिनट जो है वो अच्छे तरीके से देखे हैं, उसके बाद आप ये आराम से चीजें कर सकते हो। अब ये सिमिलर क्वेश्चन 41 मैंने मार्क कर रखा है, ये भी आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले कराया कि ये बेस जो है यहाँ पे क्या हो जा रहा है उल्टा। मुझे x की वैल्यू निकालनी है, मतलब कहीं ना कहीं मुझे पावर की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं बेस सेम कर दूं तो पावर को इक्वेट कर सकता हूँ। पावर को इक्वेट तभी कर सकता हूँ जब बेस क्या होंगे सेम। बेस सेम तभी हो सकते हैं, यहाँ पे a/b है, यहाँ पे क्या है b/a। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको उल्टा करना पड़ेगा। तो एक बेस को उल्टा करूंगा तो क्या बोला था, पावर के साइन भी क्या हो जाएंगे उल्टे। तो मैं x-1 को इक्वेट कर सकता हूँ इसके साइन उल्टे करके, मतलब x अगर पॉजिटिव है तो माइनस का हो जाएगा, 3 अगर नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, x को यहाँ ले आता हूँ तो क्या बन जाएगा ट्वाइस ऑफ x इक्वल्स टू 4। तो x किसके बराबर आ गया 2 के बराबर। तो आंसर आ गया मेरा सी पार्ट, ठीक है। तो अब मैं ये बुक का लिंक जो है वो डाल दूंगा। इसके बाद आप क्वेश्चन जितने भी है ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। अगर आपको मतलब इस लेवल की अभी तैयारी करनी है ना आपको जेकेएसएसबी के हिसाब से, तो आपको ये सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन ढूंढ दिया मैं जब क्लास में था, जब ट्रेनिंग चल रही थी, उस समय में मैं आपके क्वेश्चन ही देख रहा था। आपने देखा होगा मैं टेलीग्राम में डाला था कि उस समय भी जब फ्री टाइम मिलता है तो मेरी यही कोशिश रहती है, क्योंकि नेट की स्पीड नहीं है यहाँ पे जहाँ पे मैं रूम में हूँ इस समय, 5G तो बिल्कुल नहीं चलता है। एक टावर आता है और एक टावर पे ना ही अपलोड हो पाता है ना ही कुछ हो पाता है। तो मुझे लेक्चर बना के टैब अपने साथ क्लास में लेके जाना पड़ता है, वहाँ सुबह क्लास में अपलोड करनी पड़ती है चीज़ें। 2 GB आपको पता है कि डेटा मिलता है और वो 2 GB एक ही मतलब वीडियो में चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्शन तो है, बट ठीक है कोई नहीं, करना तो पड़ेगा। अब सिमिलरली ये मुझे किसके बराबर दिया है, इसके बराबर, ठीक है। ये बराबर कब हो सकते हैं, जब इनके बेसिस क्या होंगे बराबर, क्योंकि मुझे n की वैल्यू निकालनी है, n है पावर। तो पावर को इक्वेट में तभी कर सकता हूं जब बेस मेरे पास सेम हो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बेस सेम करने पड़ेगे। बेस सेम वही दोबारा, इसको क्या लिख सकता हूँ, ये पावर है तो अब आपको थर्ड का याद होगा कि इसको 5/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। क्या लिख सकता हूँ 5/2, क्योंकि ये क्या है अंडर रूट है। तो इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 1/2। बाहर क्या है मेरे पास 5, तो 3 की पावर 5/2। ये 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर मतलब 3 की पावर 4 में लिख सकता हूँ ऐसे, इक्वल्स टू 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1/2। इस तरह से लिख सकता हूँ। ये क्या आ गया 3 की पावर 1 और ये क्या आ गया 3 की पावर 1/2। अब दोबारा से इसको सॉल्व करो, क्योंकि ये क्या है मल्टीप्लिकेशन है, तो बेसिस सेम, पावर क्या हो जाएगी ऐड। तो यहाँ डायरेक्टली लिख सकता हूँ 5/2 प्लस 4 इक्वल्स टू n प्लस 1 प्लस 1/2। यहाँ से इस तरफ ले आता हूँ, ये बन जाएगा 8 और 5 कितना हो गया 13 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू n प्लस 3/2। यहाँ से बन गया 13/2 इक्वल्स टू 2n प्लस 3/2। ये गया 2n इक्वल्स टू 10, n इक्वल्स टू 5। तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5। सिमिलरली 47 क्वेश्चन आपका रहेगा होमवर्क। जो आपको नहीं समझ आता है, टेलीग्राम आपके पास, इंस्टाग्राम आपके पास है, आप मुझे वहाँ पे डाउट पूछ सकते हो। अब जैसे ये 29th क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक कि जितना भी बड़ा क्वेश्चन हो अब आप इसको आराम से कर सकते हो। सबसे पहले क्या किया करो, अंदर वाली जो ब्रैकेट है वो सॉल्व किया करो। अब अंदर वाली ब्रैकेट क्या है, ये तो वैसा का ये तो बेस है ना पूरा का पूरा, ये तो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो अगर मैं इसको लिखूं x की पावर -3/5, ये बेस है। ये जो अब nth रूट आ गया तो ये क्या बन जाएगा 1/5 बन जाएगा। उसके बाहर आपके पास अब क्या है, उसके बाहर एक ब्रैकेट है -5/3, उसके बाहर फिर से ब्रैकेट है किसकी 5 की। इसका मतलब सबसे पहले आपको ये अंदर वाली चीज निपटानी होगी। तो ये अंदर वाली चीज कितनी बन गई x की पावर -3/25, ठीक है। इसके साथ अब बाहर क्या आ रहा है -5/3 आ रहा है। तो 3 जो है वो 3 से कट जाएगा, माइनस जो है वो माइनस प्लस हो गया, 5 से ये 5 कट गया, तो ये बचा x की पावर 5। मतलब इन सबको करके क्या बचा x की पावर 5। बाहर आपके पास दोबारा क्या है x की पावर 5 है, 5 नहीं 1/5 बचेगा ना। ये क्या है 25 था तो नीचे आ रहा है, बाहर क्या है 5, तो 5 दोबारा कटेगा तो क्या बचेगा x। तो इस तरीके की चीजें आप कर सकते हो, चाहिए कितना भी बड़ा आ जाए, आपको छोटे से स्टार्ट करना है और एक एक करके ऐसे बाहर निकलते जाना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैंने मार्क किया है। अब ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं 25 और 26 जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा ट्रिक होता है करने का। अगर ये तो डिफरेंट है, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे तो सेम ही है, मतलब 2 है फिर 2 है फिर 2 फिर ऐसे 2 2, ये जितनी भी आगे तक बढ़ता जा सकता है।
तो ये कितनी बार है, ये कैसे आएगा? अब अगर आप इसको एक एक करके करोगे, जैसे मान लो कि आपने बोला कि पहले सर मैं इसको लेता हूँ, ठीक है, पहले मैं इस टर्म को पकड़ता हूँ। जब इस टर्म को पकड़ूंगा उसके लिए मुझे पहले √2 को पकड़ना पड़ेगा। तो मैं सिंपल ये टर्म ले लेता हूँ पहले, √2। अगर मैं √2 लिखूंगा तो 2 की पावर क्या होती है? 1/2 होती है। सिमिलरली अगर मैं ये ले लेता हूँ 2√2, मतलब यहाँ पे कितनी बार रूट आ गया? 2 बार। तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा? सबसे पहले मैं अंदर वाली टर्म देखूंगा। तो इसको मैं लिखूंगा क्या? पहले इसको लिखूंगा ऐसे, √2 तो है ही है, और 2 की पावर क्या लिखूंगा? 1/2। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, बेसिस सेम, तो पावर क्या हो जाएंगे? ऐड। तो ये बन जाएगा 2 की पावर 3/2। अब क्योंकि एक रूट मेरे पास और है बाहर, तो ये क्या बन जाएगा? 2 की पावर 3/2 का 1/2, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 3/4। यहाँ से अगर आप थोड़ा सा, मतलब अगर मैं चाहूँ तो और भी एग्जांपल्स ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप ये देख पा रहे हो कि अगर एक ही बार रूट है, रूट क्या है? एक ही बार, तो नीचे क्या आता है? 2 की पावर, ये मतलब ये तो बेस तो वही रहेगा, बेस जो 2 है वो तो वही रहेगा। बेस के ऊपर यहाँ पे क्या रहेगा? 2 की पावर कितनी बार रूट है? एक बार रूट है, तो 2 की पावर 1। और यहाँ पे जो भी आया था 2 की पावर 1 करके, उसमें से क्या कर दो? एक सब्ट्रैक्ट कर दो। सर नहीं समझ आया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे नहीं समझ आया, अगले में देखो। यहाँ पे क्या था? कितनी बार रूट था? एक रूट ये था, दूसरा रूट क्या था? यहाँ पे 2 था। मतलब ये शर्त ये है कि ये सेम होना चाहिए बेस यहाँ पे, नहीं तो आप एक एक करके कर सकते हो। यहाँ पे 2 बार रूट था, तो क्या किया? कितना आंसर आया? 3/4। तो मतलब बेस 2 है, तो ये तो यही रहेगा। 2 बार रूट था, तो पावर में क्या आएगा? नीचे 2 की पावर 2, और ऊपर क्या आएगा? 2 की पावर 2 करके जो भी आता है बेस, उसमें से एक कम कर दो बस, ठीक है। 3 बार रूट होगा तो क्या होगा सर? 2 की पावर, 3 बार रूट होगा तो 2 का क्या हो जाएगा? क्यूब, उसमें से एक कम। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 8 में से एक कम मैं अगर कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 7। तो आंसर आ जाएगा 2 की पावर 7/8। यहाँ पे कितनी बार रूट है? अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे कितनी बार है? एक बार ये है, एक सेकेंड, एक बार आपका कौन सा है? ये अंदर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, मतलब 5 बार रूट है। तो मैं क्या लिखूंगा? 2 की पावर, पावर में जो डिनोमिनेटर है 2 की पावर कितना आएगा? 5, और ऊपर 2 की पावर 5 में से एक कम कर दूंगा तो कितना बन जाएगा? 2 की पावर 5 कितना होता है? 32। 32 में से एक कम कर दिया, 31/32 इसका आंसर आ गया। अब कितनी भी बार पूछा जाए तो कर सकते हो, वरना आपको क्या करना पड़ेगा? अगर तो ये डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो बेस तो सेम है, लेकिन यहाँ पे अंदर क्या आ जा रही है? चीजें डिफरेंट डिफरेंट आ जा रही है। अब डिफरेंट आ रही है तो आपको इसको अलग अलग लेके चलना पड़ेगा। मतलब पहले आपको इसको लेके चलना पड़ेगा 2 की पावर 6 को। अगर मैं इसको देखूं तो क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 6/2 कहाँ से आया? इस रूट का, तो क्या लिख सकता हूँ इसको? 2 का क्यूब। तो मेरे पास क्या बन जाएगा? ये टर्म। अब मेरे पास ये टर्म कुछ इस प्रकार से बन जाएगी, ये 3 है, 2 की पावर 4 है, अंदर एक और रूट है 2 की पावर -5 इनटू, इस टर्म को सॉल्व करके मेरे पास बना 2 की पावर 3। अब क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, बेसिस सेम, तो पावर ऐड, तो 2 की पावर कितना बन जाएगा? -2 बन जाएगा। कितना बनेगा? इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ये बनेगा मेरा, ये तो वैसा का वैसा ही रहेगा 2 की पावर 4, और ये रूट वैसा का वैसा ही रहेगा। अंदर अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 2 की पावर -2 बनता है, ठीक है, क्योंकि -5 + 3 बेसिस और सेम, पावर एडेड तो -2। अब 2 की पावर -2 है, तो अब मैं इस वाले रूट को सॉल्व करता हूँ। इस वाले रूट को सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, ये तो बाकी चीजें सेम रहेंगी। बाकी चीजें मतलब अगर इसको देखो, ये क्यूब रूट रहेगा, 2 की पावर 4 वैसे की वैसे ही रहेगी। अब 2 की पावर -2 और जो अंडर रूट है उसका 1/2 ऐसा रहेगा, तो ये 2 और 2 कटा, तो 2 की पावर कितना आ गया? -1। 2 की पावर -1 मतलब इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ये क्यूब रूट है 2 की पावर 4, और 2 की पावर -1 मतलब 1/2 लिख सकता हूँ। इसको काटूंगा तो कितना बन जाएगा? क्यूब। तो अंदर मेरे पास रहा 2 की पावर 3, और बाहर क्या है? क्यूब रूट, तो ये कितना आ जाएगा? 1/3। ये और ये कटा तो बचेगा कितना? 2। ये आंसर आ गया। ये आप तब कर सकते हो जब आपको ये सिंगल, मतलब ये अलग अलग टर्म है, ये अलग है, ये अलग है, ये, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इस साइड से स्टार्ट करो, सबसे पहले पहली टर्म सॉल्व करो, फिर अंदर की तरफ आओ दूसरे टर्म की तरफ, फिर अंदर की तरफ आओ तीसरी टर्म की तरफ। सिमिलरली आप यहाँ से कर सकते थे, पहले √2 को सॉल्व करो, फिर 2√2 को सॉल्व करो, फिर उसके आगे जो रूट है उसको सॉल्व करो, फिर उसके आगे जो रूट है, बट ये कितना करते, ये तो बहुत लेंथी बन जाता है। तो इसके लिए शॉर्टकट आपको मैंने बता दिया कि 2 की पावर में सबसे पहले नीचे क्या आएगा? जितनी बार रूट है एक उससे कम कर दो, ऊपर क्या आ जाएगा वो। तो इस तरह का क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाकी देखो, जितने भी ये बेसिक क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, ये सब मैं मान के चल रहा हूँ कि आप करोगे, नहीं करोगे तो ये उसमें मेरा नुकसान नहीं है, आप ही का नुकसान है। जो जो क्वेश्चन बनते हैं तरीके के, जैसे ये बनता था, जो जो सही तरीके के क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको साथ साथ में कराता जा रहा हूँ। अब ये छोटे मोटे क्वेश्चन है, इसका मैं क्या ही कराऊंगा इतना, ठीक है। तो ये सब आप कर सकते हो, ये आप देख पा रहे हो, जैसे ये क्वेश्चन है मार्क किए हैं जो मैंने, वो तो आपको करने ही करने, जो मैं बोल दे रहा हूँ कि जैसे ये 44 क्वेश्चन है, ये करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अगर देखें ध्यान से, तो ये 36 क्वेश्चन आपको करना है। ये मैंने 47 तो दे ही दिया होमवर्क में, 48 आपको करना है। उसके बाद ये मैंने करा दिया 41, चाहो तो ये 52 भी कर सकते हो।
एक ये 53 क्वेश्चन भी है, हो सकता है ये आपको लेंदी लगे, तो ये मैं आपको ये बता देता हूँ। एक एक मतलब यहाँ से अगर मैं पकड़ा तो ये मेरे पास सबसे पहले क्या बोला मैंने, सबसे पहले अंदर वाला सॉल्व करो, तो a की पावर 9 है और उसका क्या है 6th रूट, तो a की पावर 9 6th रूट मतलब 1/6 हो जाएगा। उसके बाद दोबारा क्या है इसका 3rd रूट, मतलब ये दोबारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। इस तरीके से काम चलेगा। और यहाँ पे क्या है दोबारा से इसके ब्रैकेट में क्या है बाहर 4 है, तो ये क्या चलेगा a की पावर 9 इंटू 1/6 इंटू 1/3 इंटू 4, ये इस तरीके का काम चलेगा। 3 से काटूंगा तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, 3 से काटूंगा तो 2, दो से काटूंगा तो 2, तो ये बचेगा a का स्क्वायर, मतलब ये जो बच के आएगा पहले का a का स्क्वायर इसमें बनेगा। दूसरी वाले टर्म दूसरी वाले टर्म को अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या बनेगा, a की पावर 9 है, क्यूब रूट है तो 1/3, दोबारा से 6th रूट है तो 1/6, और बाहर क्या है दोबारा से क्या है 4, तो इसको लिख सकता हूं a की पावर 9 इंटू 1/3, क्योंकि पावर क्या हो जाती है डायरेक्टली मल्टीप्लाई, अगर पावर की दोबारा से फिर पावर की है, मतलब ये टर्म की इसमें कुछ पावर है, जैसे ये है इसमें कुछ पावर थी, इसकी दोबारा से क्या की है पावर, इसकी दोबारा से पावर की है, तो ये पावर क्या हो जाती है आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ये मैंने आपको रूल्स में बता रखा है। अब आगे देखो, यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ से कट सकता है, 3 से काटूंगा 3, 3 से काटूंगा 2, 2 से काटूंगा 2, ये दोबारा क्या बना a का स्क्वायर, तो ये भी a का स्क्वायर, ये भी a का स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन है, बेसिस सेम है, तो क्या बन जाएगा a की पावर 4। तो ये क्वेश्चन अब आप आराम से कर सकते हो। अब अगर पॉइंट्स वाले भी आ जाए तो भी हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे राइट हैंड साइड पे क्या है 32, अब छोटा, क्योंकि सबको मैं यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, 4 को 32 तो बना नहीं सकता, लेकिन 32 को छोटा तो बना सकता हूँ। सबसे छोटा यहाँ पे क्या है 2, तो सबको मुझे क्या लिखना पड़ेगा 2 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो पहला तो 2 के फॉर्म में ऑलरेडी है, इसको लिखूंगा तो 2 का स्क्वायर होता है, तो ये क्या बन जाएगा 3.6 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब इसको लिखूंगा तो बन जाएगा 7.2। ये भी दोबारा क्या बन जाएगा 7.2। 7.2 क्यों बन रहा है, क्योंकि ये 4 है ना, तो 4 को लिखूंगा 2 का स्क्वायर, उसकी पावर 3.6 तो मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 7.2। 32 को क्या लिखते हैं 2 की पावर 5, उसकी पावर 2.3, तो 2.3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, ये 2 की पावर बनेगी। यहाँ पे भी 32 को लिखूंगा 2 की पावर 5 इंटू यहाँ पे x। अब सबको क्या कर दूंगा, सबके जो पावर्स है उसको इक्वेट कर दूंगा, जो भी आंसर निकल के आएगा मेरे पास वो उसने मुझे पूछा है, मतलब यहाँ से मुझे उसने x पूछा है, ठीक है, तो x निकालना है। तो ये पॉइंट्स वाले भी आप कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ जो टिपिकल अलजेब्रा वाले क्वेश्चन है ना, ठीक है, टिपिकल अलजेब्रा वाले क्वेश्चन वो मैं अभी फिलहाल यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि लेंदी ज़्यादा हो रहा है, ये इतना एडिटिंग के लिए वक्त नहीं होता, इतनी चीज़ों के लिए टाइम है नहीं, तो उसको मैं अलजेब्रा को अलग से एक लेक्चर में कवर कर दूंगा, जिसमें पूरा का पूरा अलजेब्रा जो है उसको कवर कर दूंगा। यहाँ पे करूँगा तो फिर वो 2 घंटे चले जाएंगे, इतना मेरे पास मतलब रिसोर्सेज भी नहीं है और टाइम भी नहीं है, तो उसको कवर कर दूंगा। आज इतना ही रखते हैं। सर्ट जो है आपका कंप्लीट होगा, जो एक टॉपिक मेंशन था, क्योंकि किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यही आपको सिंप्लीफिकेशन भी कहीं पे मेंशन होगा, बॉड मास भी कहीं पे मेंशन होगा, ये सारी चीजें उसमें भी आ जाएंगी। जैसे ये क्वेश्चन है तो ये आपका बॉड मास सिंप्लीफिकेशन जो भी होगा वो सब में आएगा। तो जितने मैंने बोले हैं, जितने मैंने मार्क किए हैं वो तो करने ही करने हैं, उसके बाद आप चाहो तो और चीजें भी अपने से कर सकते हो, फॉर मतलब अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, कि हमारे पास टाइम है तो हम कर सकते हैं। बुक का लिंक मैं डाल दूंगा, बाकी आप जो भी डाउट होगा टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।